नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अगर आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि जो टॉपर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखते हैं, जिसके कारण उसे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए आरबीएसई बोर्ड का एक टॉपर, जिसने इंग्लिश कंपलसरी के अंदर 12th क्लास में फुल मार्क्स हासिल किया, यह कह सकते हैं कि 100 में से 100 नंबर जिसको मिले, उसकी आंसर शीट लेकर के आया हूँ। तो अपन आंसर शीट को देख करके चर्चा करेंगे कि उसने ऐसा क्या लिखा जिसके कारण उसको फुल मार्क्स मिल गए। तो साथ ही अपन ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी, जिसमें आप आंसर लिखोगे बोर्ड के अंदर, उसमें पेज कितने होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी बोर्ड की, तो उसका जो पहला जो पेज है वो सेम ऐसा होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और कुल जो पेज जो आपको मिलेंगे उस कॉपी के अंदर, उसमें 32 होंगे। लेकिन बच्चों, आपको लिखने के लिए 30 पेज ही अवेलेबल होंगे। और 30 पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब है वो दे सकते हो। तो क्योंकि 32 पेज है कवर सहित, लेकिन आपको लिखने के लिए 30 पेज मिलने वाले हैं। तो पहला आपके ये आपके अंदर जो डाउट था कि कितने पेज मिलेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो पूरे कॉपी के अंदर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो एकदम मान के चलिए कि इंग्लिश कंपलसरी का अगर कोई स्टूडेंट है या लिटरेचर का भी स्टूडेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 20 या 22 पेज ही लगेंगे, और बाकी पेज खाली रह जाएंगे उसके। तो 20-22 पेज के अंदर अगर वो आराम से सही ढंग से करे तो उसके आंसर है वो आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों अपन चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए आरबीएसई का जो बोर्ड का स्टूडेंट है, उसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इस कॉपी के अंदर करना होगा। तो वैसे तो बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन संख्या है, इसके अंदर तो 31 दे रखे हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 28% पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में कितने परसेंट आएंगे, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पैसेज के अंदर जैसे पहला जो पैसेज है उसके अंदर 9% आते हैं, तो उसको 1 2 3 इस तरह से 9% मान लिया, उसको एक नहीं माना है। अगर उस पैसेज वाले पार्ट को अगर एक ही माना जाता है, तो इस आधार पर तो आपके क्वेश्चन संख्या 12 होगी। लेकिन जैसे पहला पैसेज है उसके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका 9% माने गए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है तो उसका 10वां नंबर दिया गया है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में 28% आएंगे। अब बात अपन करने वाले हैं कि क्वेश्चन जो क्रमांक है वो आपको जो कॉपी मिलेगी वो कहाँ लिखना होगा, और कौन सा सेक्शन कहाँ पे आपको उत्तर लिखना होगा, और कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले करना होगा। तो ये आपको फ्रंट पेज दिख गया होगा, इस तरह की आपको आंसर शीट मिलने वाली है। अब मैं एक स्टूडेंट की कॉपी दिखाता हूँ, उसका पहला पेज दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको जो कॉपी मिलेगी उसका पहला पेज ये है। इसमें देखिए कि 3 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है जिसमें लिख रखा है कि यहाँ पे टीचर के द्वारा प्रदत्त अंक, उसके बाद प्रश्न संख्या, उसके बाद परीक्षार्थी उत्तर। कि कहने का मतलब ये है कि आपको ये है, मतलब क्या है, पहला जो कॉलम है वो है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, एक कॉलम, नंबर 2 प्रश्न संख्या, और तीसरा है परीक्षार्थी उत्तर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, पहला जो कॉलम है इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये जो कॉलम बना हुआ है इस जगह पे टीचर क्या लिखेगा, आपको जो मार्क्स हासिल हो रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करने वाला है। तो जैसे इस टॉपर स्टूडेंट्स ने इस पेज को, इस कॉलम को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, तो आपको भी नहीं छेड़ना है। ठीक है बच्चों। अब बात करें आपको आंसर है वो कौन से कॉलम में लिखना है, प्रश्न क्रमांक कौन से में करना है। तो देखिए ये 2 नंबर का जो कॉलम है प्रश्न संख्या, इस कॉलम के अंदर ही आप लिखोगे। आप जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन किया है उसने, तो आंसर नंबर 16 है, आंसर नंबर 17, इस तरह से आप इस कॉलम के अंदर कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब बात करें आपको उत्तर कहाँ से स्टार्ट करना है। उत्तर आपको स्टार्ट करना है अगला, ये देखिए जो कॉलम बना हुआ है बड़ा कॉलम, परीक्षार्थी उत्तर, कि परीक्षार्थी जो आंसर देगा वो इस कॉलम के अंदर देगा।
तो ठीक है बच्चों, आपको ये पहला पेज समझ आ गया होगा कि कहाँ पर कौन सा कॉलम, पहले वाला जो कॉलम है वो आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं जहाँ मन में आया वहाँ लिख देते हैं कि आंसर नंबर ये और वो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एकदम से खाली छोड़ना है ताकि आपको जो क्वेश्चन में यानी कि नंबर मिले वो यहाँ पे यानी कि मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले यानी कि करना होगा। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि 12th इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, 3 सेक्शन के अंदर बंटा होता है। और वैसे तो आप कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो सेक्शन सी का सबसे पहले सजेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा उसका भी मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में यानी डिवाइड होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो रीडिंग का होगा, जिसमें 2 पैसेज आएंगे, जिसमें क्या आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। नंबर 2, दूसरा जो सेक्शन बी सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग का। राइटिंग में जिसमें नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टीजमेंट ये आएगा, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ये राइटिंग के अंदर आता है, ये आता है बी सेक्शन में। अब उसके बाद यानी कि जो तीसरा जो सी सेक्शन है वो है टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स जिसमें यानी कि पोइम्स के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, आपकी जो दोनों बुक्स है उनके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, आप यानी कि कोई भी यानी कि सेक्शन कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले यानी सी सेक्शन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सी सेक्शन ऐसा होता है जो सबसे आसान होता है। और सी सेक्शन में सबसे पहले आप जो पोइट्री सेक्शन है उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि पोइट्री है वो लगभग स्टूडेंट्स के तैयार रहती है, छोटे छोटे आपको जवाब देने होते हैं, और आप वो क्वेश्चन है वो सबसे पहले यानी कि कर दीजिए। तो एक ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए, स्टूडेंट्स ने, हालांकि जो टीचर है उसने यानी 100 में से 100 नंबर दिया है, 80 मार्क्स का था तो 80 में से 80 मार्क्स इसको मिला है, लेकिन कुछ उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, लेकिन उन्होंने अच्छा लिखा है, इस कारण से उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को उसने इग्नोर कर दिया है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इसने गलत लिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी टीचर्स ने इसको फुल मार्क्स दे दिया। तो अगर बच्चों आपको ये ध्यान रखना, आपका आंसर्स तैयार है, आपकी बढ़िया तैयारी है और आप अच्छे से यानी कि प्रेजेंट कर देते हो अपने आंसर्स को, तो निश्चित रूप से आपको यानी कि फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर थोड़ी बहुत गलती है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आपका अच्छा नहीं लिखा हुआ है और फिर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो ये मानिए कि आपका वहाँ पे मार्क्स कटेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आपका ये है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सेक्शन सी जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो सेक्शन सी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि सबसे पहले सेक्शन सी के अंदर पोइम के यानी कि क्वेश्चन आंसर आते हैं, और लगभग स्टूडेंट्स के तैयार होते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि छोटी छोटी पोइम है। और उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स वो भी लगभग स्टूडेंट्स के तैयार रहते हैं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जिसमें आपको नंबर कटने की बिल्कुल भी यानी कि गुंजाइश ना हो कि इसमें मेरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आप 2-4 पेज के अंदर यानी फुल मार्क्स हासिल कर लेते हो, बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटते हैं, तो ये मान के चलिए आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 7-7 नंबर के, राइटिंग चैप्टर आएगा या रीडिंग चैप्टर आएगा, तो उसमें टीचर थोड़ा सा लूज हो जाएगा। वो सोचेगा कि स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, देखो पहले पेज पे देखो सारे पर्सन सही हो गए, दूसरे में सही हो गए, तीसरे में देखो सही हो गए, बाद में अगर बाई चांस राइटिंग चैप्टर में आपकी थोड़ी बहुत गलतियां भी होगी तो उसको इग्नोर कर देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। वैसे राइटिंग चैप्टर में फुल मार्क्स मिलने की बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर सोच लेते हैं कि 7 नंबर का यानी कि क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो इसमें काट ही लिया जाए। लेकिन आप शुरुआत में करोगे उन पर्सन को तो निश्चित रूप से आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपको आपके बारे में उस टीचर का यानी कि पता नहीं होगा कि स्टूडेंट कैसा है, कि बाई चांस आपने राइटिंग का पहले ही किया, आर्टिकल लिखा और उसमें पहले 2 लाइन में 1-2 गलती कर दी और वह नंबर काट लेगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इससे छोटी मोटी गलती हो गई होगी। तो आपको क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन कीजिए, छोटे छोटे पर्सन 2-2 नंबर वाले पर्सन कीजिए जिसमें आपको नंबर कटने की यानी कि गुंजाइश बिल्कुल भी यानी कि आप उसको न दे। तो वह 2-4 पेज चेक करेगा, सारे में फुल मार्क्स मिलेंगे तो वह भी सोच लेगा कि वास्तव में क्या है, ये एक अच्छा स्टूडेंट है, और बाद में लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाएगा, वो एकदम से ढीला पड़ जाएगा। बाई चांस आपकी कुछ गलतियाँ होगी उसको भी वह इग्नोर कर देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। कभी भी आप पैसेज को सबसे पहले न करें,
क्योंकि पैसेज आप 2 पैसेज आएंगे, पैसेज को अगर आप सबसे पहले करोगे तो ये मान के चलिए कि पैसेज के अंदर आपके बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम लगता है। अगर सही ढंग से आप पैसेज को करते हो पढ़ करके तो ये मान के चलिए कि आपको 1.5 घंटा पैसेज के अंदर लग जाएगा, 1.25 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक आपको पैसेज के अंदर यानी कि लग जाएगा। और जब आपके 2 ही पर्सन होंगे, 1.5 घंटे ही बची होगी, तो आप एकदम से कंफ्यूज में हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे कि आधा टाइम चला गया लेकिन मैंने क्वेश्चन अभी 2 किए हैं। तो आप जल्दबाजी में करोगे बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास टाइम कम है, और जल्दबाजी में करोगे तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर से वो गलत कर बैठोगे। तो आपको यानी पैसेज करना है जब सारे क्वेश्चन हो जाए उसके लास्ट में। जितना ज़्यादा टाइम आप पैसेज में दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो पहले आप आराम से क्वेश्चन आंसर को कीजिए और बाद में पैसेज को, क्योंकि अब कई स्टूडेंट्स, टॉपर जो स्टूडेंट्स है उसके नंबर किस में कटते हैं, जो पैसेज के अंदर जो मीनिंग पूछा जाता है उसमें नंबर कट जाते हैं, और जिसके कारण उसके 100 में से 100 नहीं आते हैं, कई बार 98 पे रह जाता है, कई बार 99 पे रह जाता है। तो अगर आप शुरुआत के सारे क्वेश्चन सही होंगे और लास्ट में आप पैसेज कर रहे हो और बाई चांस 1-2 मीनिंग गलत भी हो गया है, तो टीचर भी यानी कि सोच जाएगा कि इसने इतना अच्छा लिखा है तो क्यों ना मैं इसको यानी कि उसके ऊपर थोड़ी सिंपैथी दिखा कर उसको 100 में से 100 यानी कि पूरा फुल मार्क्स दे दूं। और ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी देखी भी है बच्चों कि जिन्होंने यानी कि 1 स्पेलिंग 2 स्पेलिंग यानी कि 100% सही थी, लेकिन एग्जाम में उसके यानी कि फुल मार्क्स मिले हैं। वो किसके कारण? टीचर्स की यानी सिंपैथी के कारण। अगर आप शुरुआत में ही वो गलती कर दोगे तो आपके नंबर कटेंगे, लेकिन वो आप गलती लास्ट में कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर जरूर सिंपैथी दिखाई जाएगी, आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखिए जैसे स्टूडेंट ने लिखा है, सेक्शन सी लिखिए। उसके बाद सेक्शन सी में क्या कर रहे हो, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो भी है वो लिखिए। ब्लैक और ब्लू दोनों पेज का यूज कर सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 है ये क्या आता है, इसके अंदर पोइम्स के स्टेंजा दे करके यानी कि पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और आपको 2 स्टेंजा दिया होता है, उनमें से एक स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो जिस तरह से इसने लिखा है कि ये क्या है, स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर है 16 और 17। तो अब देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते हैं, जैसा यानी कि आया वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं कि 2 लाइन के अंदर ही पूरा आंसर लिख देते हैं। इतना यानी कि वो क्या करते हैं, एकदम पास पास लिखते हैं, टीचर्स भी हैरान हो जाता है। एकदम खुला खुला लिखिए ताकि टीचर्स है उसको यानी कि मार्क्स फुल देने में यानी कि दिक्कत ना आए। और जैसे ही आपका एक आंसर हो जाए तो उसके बाद इस तरह से आप लाइन जे खींचोगे तो आप यानी कि अलग तरह से अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हो, टीचर यानी एकदम खुश हो जाएगा, एकदम अलग अलग यानी आंसर्स को देख करके, और आपको यानी कि नंबर देने में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने एकदम मिक्स कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है टीचर कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ, दूसरा स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे 16 नंबर का पर्सन है और साथ में यानी कि मेरे को ये भी बताइए ये जो स्टूडेंट की कॉपी के जो क्वेश्चन आंसर है क्या आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे को ज़रूर बताइए, क्योंकि अपन लगभग अपना जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप जो भी आंसर्स लिखे वो एकदम स्टिक लिखे, एकदम सीमित शब्दों के अंदर लिखिए। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दें, निश्चित रूप से आपका यानी कि नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि यानी कि पूछा कुछ है और आप स्टोरी को कितना ही बढ़ा दो। तो इस स्टूडेंट ने, मैंने जो कॉपी देखी है, खास बात यह है इसने जो पूछा है उसने उतना ही जवाब दिया, वर्ड लिमिट का उसने ज़्यादा यानी ख्याल नहीं रखा, जो जवाब होना चाहिए उतना ही लिखा है। तो जैसे इसने लिखा 16 नंबर का ओक ट्री के बारे में यानी कि उसने लिख दिया। उसके बाद जैसे ही आंसर ख़त्म हुआ उसने यानी कि एक ओक ट्री है उसका एंड कैसे होता है उसके बारे में आंसर दे दिया और शानदार तरीके से उसने लिखा है, और इसके कारण इसको फुल मार्क्स मिले। तो ये जो कॉपी है तो पब्लिकली यानी कि बोर्ड ने किया है, और मार्क्स है उसको यानी कि मिटा दिया गया है, क्योंकि टीचर्स का अलग अलग यानी कि होता है कि कई टीचर इनमें से यानी कि नंबर काट लेते हैं, कई फुल मार्क्स दे देते हैं, तो नंबर उसको शो नहीं किया। लेकिन ये मान के चलिए ये वो स्टूडेंट की कॉपी है जिन्होंने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किया। तो जैसे ये हो जाए, अब देखिए उसके बाद आपको पोइम के अंदर क्या करना होगा, 4 क्वेश्चन दिए होंगे और 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको देना होगा। इस तरह से उन 4 में से आपको 3 करना होगा। तो आप देखिए इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से अब आप यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 18 में ए का आंसर है तो ए, बी और डी जो भी आप कर रहे हो वो इस तरह से करिए। लेकिन कोशिश ये कीजिए अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो तो आप सी सेक्शन को एक साथ कीजिए,
बीच में ऐसा नहीं सी सेक्शन हुआ नहीं, बीच में ही आप ए सेक्शन लिए बी लिए, एक सेक्शन को कंप्लीट हो जाने दीजिए। बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, उस जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप कर लीजिए। तो इस तरह से यानी कि देखिए, हालांकि स्टूडेंट की थोड़ी बहुत गलतियां हैं लेकिन टीचर ने इग्नोर कर दिया। जैसे ये लिखा है वोज यानी रिटर्न, वोज रिटर्न लिखा है, प्रेजेंट में यानी लिखा होना था, और ये प्रेजेंट में यानी कि जवाब दे रहा है, तो यहाँ टेंस संबंधित उसने दिक्कत की है, तो लेकिन टीचर ने उसको इग्नोर कर दिया है। और ये भी यानी कि देखिए, अब आगे देखिए किस तरह से यानी कि उन्होंने ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट होप का मीनिंग क्या है। सीधा सा छोटा सा जवाब दे दिया, द क्रिएशन ऑफ सोल। तो इतना आप लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स यानी कि मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि ह्यूमन लाइफ है वो कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो देखिए कितना साफ सुथरे लिखे हैं, बिल्कुल काटा पीटी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से यानी कि साफ़ सुथरी कॉपी के अंदर लिखोगे तो निश्चित रूप से आप यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे ही हो जाता है, आप इसके आंसर के बाद इस तरह से लाइन खींच दीजिए ताकि हर क्वेश्चन का जवाब टीचर्स को अलग तरीके से दिखे और आसानी से उसको देख सके। अब उन्होंने यानी कि जो रेनबो बुक है उसके जो छोटे क्वेश्चन है उसको उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए किस तरह से उन्होंने शानदार छोटे छोटे यानी कि आंसर्स दिए हैं, और लिमिट वर्ड के अंदर जितना होना चाहिए जो पूछा गया है उस तरह से दिया गया है। आपको यानी कि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उन चीज़ों को यानी कि आप इग्नोर कीजिए, लेकिन आपको यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे ये है द नरेटर गेन, यहाँ पे टेंस संबंधित यानी प्रॉब्लम है। आप तो पास्ट में था तो यानी सेकंड करना था, या इसके आगे एस या येस लगाना था। तो इस तरह से यानी कि उन्होंने क्या किया, ये छोटे पर्सन यानी कि कर दिया। तो कुछ कुछ यानी कि कमियां है, हालांकि एक दो नंबर कटने चाहिए थे, लेकिन टीचर्स ने इसकी अच्छी कॉपी को देख करके अच्छी तरह से उन्होंने जो लिखा इसके कारण उसको फुल नंबर है वो दे दिया। तो इस तरह से देखिए ये छोटे क्वेश्चन है यानी कि वो क्या हो जाता है, दोनों बुक्स के यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे ही छोटे क्वेश्चन हो जाए तो बच्चों यानी कि कोशिश, अब देखिए बड़ा योगा के बेनिफिट्स आए थे तो 125 वर्ड्स के हैं। तो इस तरह से यानी कि इन्होंने पॉइंट में लिखना बेहतर समझा है। आप पॉइंट लगा करके लिख सकते हो या पैराग्राफ में लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, आपको ज़रूर फुल मार्क्स यानी मिलेंगे। और कोशिश बच्चों ये कीजिए कि आप जो बड़े पर्सन है वो क्या करें, एक नए पेज पे कीजिए, एक नए पेज के ऊपर यानी कि कीजिए। जैसे ये माइकल ओबी का करेक्टर स्केच है, उसने पूरे पेज के ऊपर यानी कि लिखा है। आप बड़ा पर्सन एक नए पेज के ऊपर यानी लिखिए, और जब आपके बाई चांस यानी कि पेज में जगह रह जाए नीचे, तो आप लाइन खींच करके नीचे पीटीओ ज़रूर लिखें, ताकि खाली पेज छोड़ोगे तो कई टीचर होता है वो जल्दबाजी में आगे का पेज नहीं पलटते हैं। आप पीटीओ लिख दोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ आगे और लिखा हुआ है। तो आप कोई भी बड़ा पर्सन है नए पेज से कीजिए, ये आपको यानी कि विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही इसने यानी सेक्शन सी कंप्लीट कर दिया तो नीचे लिख दिया सेक्शन सी कंप्लीट। अब उसके बाद बच्चों बच्चों आपको स्टार्ट करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी आप इस तरह से यानी कि टाइटल डाल दीजिए ब्लैक पेन से। राइटिंग यानी कि लेस भी आप लिख सकते हो। राइटिंग में देखो यानी कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, पोस्टर डिज़ाइन, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इनमें से जो भी है। तो आप इस तरह से बॉक्स के अंदर मैंने आपको पोस्टर डिज़ाइन बनाना बता दिया है। पोस्टर डिज़ाइन आए तो पोस्टर डिज़ाइन कीजिए, नोटिस आए तो नोटिस का फॉर्मेट कीजिए, एडवर्टीजमेंट आए तो एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सुंदर तरीके से यानी कि लिख सकते हो। हालांकि ड्राइंग वगैरह है इसने यानी कि काम चलाऊ लिखी है, लेकिन अच्छा लिखा है इसने, इस कारण से इसको फुल मार्क्स मिल गए। जो भी आपके यहाँ पे आए आप इस तरह से कर सकते हो, आप कॉपी को पढ़ सकते हो। हालांकि कुछ कुछ कमियां हैं लेकिन टीचर ने, अब देखिए यानी आगे आई है रिपोर्ट 7 नंबर की आएगी, जो कि हिंदी फैकल्टीज़ जो हिंदी जो मीडियम है साइंस के, उनको मैं ये करवा चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों का भी नहीं करवाया हूँ, लेकिन 11वीं क्लास में उसने पढ़ा होगा। अब रिपोर्ट भी देखिए उसने किस तरह से शानदार तरीके से टाइटल डाला है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये उसने यानी कि लिखा है, एक पेज के ऊपर लिखा है, जिसके कारण यहाँ पे उसको फुल मार्क्स यानी मिले। और उसके बाद अगर बात करें बच्चों यानी लेटर की, तो लेटर को मैंने बताया था कि आपको एक नए पेज से स्टार्ट करना, और लगभग वही फॉर्मेट जो मैंने लिखाया है। जैसे सबसे पहले सेंडर से एड्रेस है, लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट है, रिसीवर से एड्रेस, सब्जेक्ट सर। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट लिखाया था उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि लेटर है वो 3 पैराग्राफ में लिखे। एक में स्टार्ट आ जाए कि स्टार्ट बता दीजिए कि वो किसके बारे में लिख रहा है,
क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, बीच में मिडिल पॉइंट हो जाए और लास्ट में एंडिंग कर दीजिए। हालांकि इसने 2 पैराग्राफ में लिखा है, आपको 3 में कर देना है, ताकि आपको यानी कि टीचर को फुल मार्क्स देने में वो संकोच न करे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लेटर भेजिए। मैंने जो फॉर्मेट बताया उसी आधार पर ये लेटर है। अब देखिए आगे का, यानी कि जैसे ही आपकी जगह रह जाए तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और लाइन फेर दीजिए, नीचे पीटीओ ज़रूर लिखिए, ताकि अगला पेज यानी वो निकाल सके। अब बात करें स्पीच की, तो स्पीच भी आप इस तरह से यानी कि एक नए पेज पे करोगे। टाइटल डालिए, और जो मैंने हिंदी मीडियम वालों को फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट के आधार पे ये लिखा हुआ है, और जल्द मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये कराने वाला हूँ, और आप इस तरह से लिखोगे। तो इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी कंप्लीट होने के बाद लास्ट बचा सेक्शन ए, जिसमें पैसेज आते हैं। तो पैसेज आप फर्स्ट कर रहे हो, कहाँ से लेकर के कहाँ तक स्टार्टिंग लाइन, और स्टार्टिंग यानी कि कुछ यानी कि वर्ड्स लिख दीजिए, और एंडिंग आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है 1 2 3 वो आंसर संख्या लिखिए, एकदम फिक्स वर्ड के अंदर लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी कि वर्ड्स को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगता है वहाँ तक खींचे चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। और आपको इसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे इसने थोड़ी गड़बड़ की है टेंस संबंधित प्रॉब्लम की, तो स्टूडेंट की जो दिक्कत है वो टेंस संबंधित उसने थोड़ी गलतियाँ की है, तो ये आपको टेंस संबंधित गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे ही आंसर हो जाए लाइन छोड़िए, इस तरह से लाइन खींचिए, और निश्चित रूप से आपको यानी कि फुल मार्क्स यानी कि मिलेंगे। तो देखिए लास्ट में सेमज वर्ड है, वो भी उसने किस तरह से शानदार तरीके से लिखा है। ये तो वर्ड फ्रीडम, और फ्रीडम का यानी कि ये तो पूछा गया था, और इसका सेमज वर्ड क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। या इस तरह से यानी कि एक और वर्ड आ जाए, पहले वो लिखिए, इधर उसका आंसर लिखिए। इस तरह से आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब पैसेज 2 जो कि नोट्स मेकिंग वाला है, इस तरह से आप लिखोगे, और जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये आप यानी कि देख लीजिए, और ये जैसे ही आपका यानी कि इसमें 2 पर्सन आएंगे, नोट मेकिंग और समरी, और जैसे ही हो जाए तो लास्ट में आप द एंड जरूर लिखिए। ये होने के बाद आपको कॉपी में और कुछ भी नहीं लिखना है, कहीं पर भी अपने रोल नंबर वगैरह या और कुछ मोबाइल नंबर या कोई रिक्वेस्ट ऐसी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी देखी है, वो रिक्वेस्ट लिखाते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, माँ बीमार है, मेरे को फुल मार्क्स दीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपकी कॉपी में ज़रूर दिखेगी, और टीचर है आपके ऊपर ज़रूर यानी कि रहम करेगा, आपकी थोड़ी बहुत कमियां है उसको इग्नोर करेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो निश्चित रूप से, लेकिन आपको इस तरह की अनावश्यक अनर्गल बातें न करें, इसको आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आपके ऊपर यानी कि कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, स्टिक शब्दों में दीजिए, एकदम खुले खुले यानी कि लिखिए। आप काटा पीटी बिल्कुल ना हो, राइटिंग थोड़ी बहुत कमज़ोर हो तो भी चलेगा, लेकिन आप सुंदर लिखिए, एकदम ऐसा लिखिए कि टीचर है वो क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। आपकी जो कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा मायने रखती है, कि आपकी कॉपी अगर टीचर के पास जा रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है शुरुआत के पेज में, तो टीचर बहुत ज़्यादा यानी कि आपसे प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से आपकी जो कमियां हैं, छोटी मोटी कमियां हैं, उसको इग्नोर की जाएगी और आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट की कॉपी में अपन ने देखा बहुत सारी यानी कि छोटी छोटी यानी कि कमियाँ थी, टेंस संबंधित, ग्रामर संबंधित, लेकिन टीचर्स ने इग्नोर किया, क्योंकि उसका लिखने का तरीका सही था, उसने सही ढंग से लिखा। आप भी इस तरह से लिखिए, स्टूडेंट ने जो फॉर्मेट लिखा है इस आधार से लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसका अगर फॉलो करोगे, जो मैंने आपको बताई है, ट्रिक्स बताई है, इनका अगर फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके भी फुल मार्क्स यानी कि मिलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यानी कि अपनी तैयारी भी यानी कि फुल रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता है अपन कौन सा कब लिखे, कैसे लिखे। तो आज मैंने आपको ये बता दिया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें। वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।